आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। एफडीआई को लेकर जोरदार हंगामे के आसार। एफडीआई पर संसद में बहस के साथ ही वोटिंग चाहता है एनडीए, लेकिन तैयार नहीं है सरकार। विपक्ष के हंगामे से निपटने के लिए कांग्रेस भी तैयार, सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने का निर्देश। आज बीजेपी के साथ नेताओं के डिनर करेगी पीएम, एफडीआई पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। एफडीआई पर बढ़ सकती है सरकार की मुसीबत, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है तृणमूल कांग्रेस। कबीर सुमन को छोड़कर तृणमूल के सभी 18 सांसद रहेंगे मौजूद, ममता बनर्जी ने दिए निर्देश। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस का दावा, नहीं होगा कोई असर, सरकार के पास पूरे नंबर। शीतकालीन सत्र को लेकर डीएमके ने नहीं किया है रणनीति का खुलासा, एफडीआई का विरोध करती रही है यूपीए की सबसे बड़ी घटक दल। आज समाजवादी पार्टी की बैठक, तय होगी शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति, एफडीआई के विरोध में है पार्टी। एफडीआई पर विपक्ष के हंगामे में शामिल नहीं होंगे बीएसपी के सांसद, पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जारी किए निर्देश। गुजरात कांग्रेस पर किचकिच, 2 लिस्ट जारी करने के बाद ली दूसरी फहरिस्त वापस। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनाव के लिए जारी होगी 87 उम्मीदवारों की पहली सूची। बीजेपी की रैली में गडकरी ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा सारे आरोप झूठे, फंसा रही है कांग्रेस। बाल ठाकरे के सम्मान में पहले दिन संसद स्थगित करने की मांग, सर्वदलीय बैठक में शिवसेना की अपील, शरद पवार ने किया समर्थन। आज इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित होंगी बाला साहब ठाकरे की अस्थियां, बुधवार को लखनऊ में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। कसाब के बाद अफजल गुरु को फांसी की मांग तेज, बीजेपी ने पूछा संसद के हमलावर को कब मिलेगी सजा। अफजल गुरु की फांसी की मांग पर सरकार ने दिया भरोसा, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बोले मामले को जल्द देखेंगे। राष्ट्रपति भवन से लौटकर फिलहाल गृह मंत्रालय में पड़ी अफजल गुरु की फाइल, नए गृह मंत्री के पास पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की है परंपरा। केंद्र और दिल्ली सरकार कर चुकी है दया याचिका खारिज करने की सिफारिश, अफजल गुरु की पत्नी ने दी थी याचिका। अफजल गुरु की फांसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने क्या ट्वीट लिखा, अब अगर मगर की बात नहीं, वक्त का इंतजार है। पाक के आंतरिक मामलों के सलाहकार रहमान मलिक का बयान, कसाब की फांसी का सरबजीत मामले पर नहीं होगा कोई असर। रहमान मलिक का भारत दौरा रद्द होने में कसाब की फांसी की बनी वजह, 22 तारीख से 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे थे पाक के पूर्व मंत्री। पाकिस्तान का दावा, स्वीकार की थी कसाब की फांसी से जुड़ी चिट्ठियां, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के दावे को बताया झूठ। कसाब की फांसी को लेकर भारत ने भेजी थी चिट्ठी, लेकिन पाकिस्तान ने लेने से कर दिया था मना। कसाब को फांसी के बाद सरकार का खुलासा, चिट्ठी लेने से मना करने पर पाकिस्तान को फैक्स से दे दी गई थी जानकारी। मुंबई के कत्लेआम मचाने वाले आतंकी को मिली सबसे बड़ी सजा, 26/11 के मुजरिम कसाब को बुधवार को मिली फांसी। पुणे की यरवड़ा जेल में दी गई सजाए मौत, कसाब ने फांसी से पहले कहा अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ करे। सुबह 7:36 पर दी गई कसाब को फांसी, मौत से पहले कसाब ने नहीं जताई कोई भी अंतिम इच्छा। कसाब के घर वालों को भी दी गई उसकी मौत की खबर, सरकार ने कुरियर के जरिए भेज दी जानकारी।
पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला था कसाब, मुंबई हमले के दौरान पकड़ा गया था दुनिया का पहला आत्मघाती आतंकवादी। सुरक्षा कारणों से कसाब की फांसी को रखा गया टॉप सीक्रेट, फांसी का कोड था ऑपरेशन एक्स। 17 अधिकारियों ने दिया मिशन को अंजाम, महाराष्ट्र के आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती ने की टीम की अगुवाई। सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह सचिव को थी ऑपरेशन एक्स की जानकारी। 5 नवंबर को राष्ट्रपति ने खारिज की थी दया याचिका। दया याचिका खारिज होने के बाद 7 नवंबर को गृह मंत्री ने किए थे दस्तखत। शिंदे ने कहा तभी तय हो गई थी फांसी की तारीख। बारह नवंबर के दिन कसाब को दी गई फांसी के फैसले की खबर। गृह मंत्रालय के अनुसार कसाब ने कहा मां को खबर दे दीजिए। पॉन्टी मामले में नया खुलासा, शूटआउट से पहले दोनों भाइयों में हुआ था झगड़ा। पॉन्टी ने हरदीप को मारे थे थप्पड़। पॉन्टी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, शरीर के अंदर फंसी थी सिर्फ 4 गोलियां, हरदीप की बॉडी में नहीं थी एक भी गोली। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में चार्टर्ड बस ने बच्चे को कुचला। साइकिल पर सब्जी लेकर लौट रहा था 14 साल का सुबोध। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने बस को फूंक दिया। दमकल की गाड़ी में तोड़फोड़, भीड़ पर काबू के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। दिल्ली से सटे नोएडा में एक कारोबारी को अगवा करने की कोशिश, राहगीरों की वजह से बदमाशों के मंसूबे नाकाम। रोड रेज का मामला बता रही है पुलिस। मुंबई में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों का सम्मान, सचिन तेंदुलकर को 100वें शतक के लिए अवार्ड। विराट कोहली को साल 2011-12 में शानदार प्रदर्शन के लिए पॉली उमरिगर अवार्ड। वीवीएस लक्ष्मण भी सम्मानित। बीसीसीआई की तरफ से सुनील गावस्कर को भी सम्मान, पूर्व कप्तान को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई के सम्मान समारोह में मौजूद रहे क्रिकेट के तमाम दिग्गज। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी दर्ज कराई उपस्थिति। आज सचिन का सम्मान करेगा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। ब्रेबोर्न स्टेडियम की 75वीं सालगिरह के मौके पर होगा यह सम्मान। हमास और इजराइल में समझौता, मिस्र की मध्यस्थता। कई दिनों से गजा में मिसाइल हमले कर रहा था इजराइल। जगमग हुआ पेरिस का आसमान। जर्मन अभिनेत्री डायने क्रूगर ने पेड़ों पर लगे स्विच को किया ऑन। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस की ऊपरी मंजिल में भयंकर आग, जलकर खाक हुआ इक्वाडोर असेंबली का कुछ हिस्सा। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में सबवे ट्रेन में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयानक आग। पाकिस्तान के कराची में 2 बम ब्लास्ट, कम से कम 4 लोगों की मौत, कई जख्मी।